पहले शंकर भगवान ने भवानी को कथा कही थी, और भवानी ने किसी को कथा कही न कही ऐसा कोई प्रमाण अभी तक तो नहीं मिला है। जो मिलेगा तो जरूर कहीं होगा। परंतु भगवान शंकर जी ये भवानी को कथा सुना रहे थे। इसी समय शिलाद मुनि के पुत्र भगवान शंकर का ही अवतार, जिनका नाम है भगवान नंदिकेश्वर, और शंकर भगवान की कथा सुन रहे थे। महादेव जी कथा नंदिकेश्वर को नहीं सुना रहे थे, भवानी को सुना रहे थे। और बार बार शंकर जी कहते हैं, सुनो उमा, सुनो भवानी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। निरंतर भगवान शंकर जी को उमा उमा का संबोधन करके शंकर भगवान खुद शिवपुराण कथा का गायन करते थे। तब शिलाद पुत्र नंदी महाराज ध्यान पूर्वक कथा सुनते रहते थे। और भगवान शंकर जी ने भवानी को जब कथा कही तब 12 संहिता थी और 100 करोड़ श्लोक था। भगवान नंदिकेश्वर ने कथा सुनी, परंतु 12 संहिता तो रही। 100 करोड़ श्लोक में से 1 करोड़ श्लोक परम तपस्वी मुनि महामुनि मंदराचल पर्वत में बैठे हैं। वहां जाकर भगवान नंदिकेश्वर ने सनत कुमारों को शंकर भगवान की कथा सुनाई। सनत कुमारों ने नंदिकेश्वर के मुख से शंकर भगवान की कथा सुनी, और कथा सुनकर 1 करोड़ श्लोक सुना। और सनत कुमारों ने 1 करोड़ श्लोक में से 1 लाख श्लोक भगवान व्यास जी को सुनाया। हिमालय पहाड़ पर, हिमालय पहाड़ों की कंदरा में, मां सरस्वती के तट पर, गुफा में ध्यानस्थ मुनि महामुनि भगवान व्यास जी को सनत कुमार शंकर भगवान की कथा सुना रहे हैं। 1 लाख श्लोक सुने, और भगवान वेद व्यास जी ने 1 लाख श्लोक में से 24,000 श्लोक अपने सद शिष्य सुत पुराणी को शंकर भगवान की कथा सुनाई। 100 करोड़ में से 1 करोड़, 1 करोड़ में से 1 लाख, 1 लाख में से 24,000 श्लोक। और 12 संहिता नहीं रही, पर 7 संहिता और 24,000 श्लोक के साथ भगवान व्यास जी ने अपने सद शिष्य महादेव जी के परम भक्त सुत पुराणे को शंकर भगवान की कथा कही। और सुत पुराणे ने शंकर भगवान की कथा सुनकर प्रयाग तीर्थ में पहुंचे, जहां बड़ा उत्सव चल रहा था। बहुत सारे ज्ञानी, वैरागी, तपस्वी, भगवान के परम भक्त महात्मा वहां सब मिले थे। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का सुंदर संगम था, जिनको हम प्रयाग कहते हैं, वहां सुत पुराणे जी पहुंचे। और सभी महात्मा सुत पुराणे को देखकर अपने स्थान से खड़े हो गए, क्योंकि सब जानते हैं भगवान महर्षि वेदव्यास के सद शिष्य हैं और शब्दों के पुजारी हैं, और सभी कथा कहने में कुशल वक्ता हैं। वक्ता के जो लक्षण हैं, सभी लक्षण सुत पुराणे में हैं। ये सभी महात्मा सूत जी से परिचित थे, और सभी महात्मा ने खड़े होकर बहुत बड़ा आदर किया और सुंदर एक आसन दिया सुत पुराणे को। और सभी महात्माओं की तरफ से शैनक जी ने सुत पुराणे का आदर किया और कहा, ए सुत पुराणे जी, बहुत समय तक चलने वाला छत्र, हम यहाँ सब ज्ञान की गोष्ठी कर रहे हैं, हम सब एक बड़ा ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, इनमें आपकी उपस्थिति हुई, इसलिए हमारा सबका मन और चित्त बोल रहा है आज कि आपकी तरफ से सुंदर सुंदर भगवान की कथा हम सबको सुनने का अवसर मिलेगा। इसलिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं और आपको भगवान की कथा कहने के लिए प्रेरित करते हैं। और विशेष करके आप मानव जात के लिए, जीव मात्र के मंगल के लिए आप भगवान की कथा कहो। बहुत सारे पुराणों की कथा हमने श्रवण किए हैं, लेकिन हम सब शिव महापुराण कथा सुनना चाहते हैं, तो आप हम सबको शंकर भगवान की कथा कहिए। सुत पुराणे बहुत प्रसन्न हुए और सुत पुराणे जी ने कहा, हे शैनक जी, लोक हित के लिए, लोक उपकार के लिए, मानव जात के मंगल के लिए आपने मुझे कथा कहने का अवसर दिया है। विराजे शैनक जी, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूंगा, जो मेरे सदगुरु भगवान व्यास ने मुझे कहा और मुझे जो याद रहा
मेरी बुद्धि अनुसार मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की सुंदर सुंदर कथा कहने का प्रयास करूंगा। अब कथा प्रारंभ हो रही है, कथा का धीरे धीरे द्वार खुल रहा है। ये पहला दिन है और सूत पुराण जी शिव महापुराण कथा कहने के लिए बैठ गए प्रयाग तीर्थ में।